Hello students, today we are going to start your chapter 8 of English, Special English class 10th. Chapter name What is Culture? Written by पंडित जवाहरलाल नेहरू. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक क्वेश्चन किया है या एक कुछ प्रूफ करने की कोशिश की है कि कल्चर क्या है. व्हाट इज कल्चर, उनका प्रश्न है व्हाट इज कल्चर. तो आइए देखते हैं चैप्टर में क्या कहा है उन्होंने. So let's start the chapter. I explain you the theory of the chapter, summary of the chapter. So start the chapter. Pandit Nehru tries to prove into the real meaning of culture. पंडित नेहरू जो थे उन्होंने कोशिश करते हैं क्या करने की कि रियल मीनिंग ऑफ कल्चर को प्रूव करने की कि कल्चर का रियल मीनिंग क्या है. नेशंस, इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स talk about understanding one another and learning from one another. क्या होता है? नेशंस, राष्ट्र, इंडिविजुअल्स यानी कि व्यक्ति, एंड ग्रुप्स मतलब ग्रुप है व्यक्तियों का ग्रुप, समूह लोगों का समूह, वो बात करते हैं किस चीज़ के बारे में? अंडरस्टैंडिंग अबाउट वन अनदर, एक दूसरे को समझने की और एक दूसरे से कुछ सीखने की. यानी कि इन्होंने यहाँ पर कहा है राष्ट्र होते हैं, व्यक्ति होते हैं और बहुत सारे ग्रुप आपस में जो बातें करते हैं वो एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे से सीखने की बातें करते हैं. बट द पीपल हु नो वन अनदर मोस्ट क्वारल मोस्ट. और उन्होंने एक बात यहाँ ये भी कही है कि जो व्यक्ति होते हैं जो एक दूसरे को जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, जो व्यक्ति एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं वो ज़्यादातर झगड़ा करते हैं. यानी कि जो व्यक्ति जानेंगे नहीं तो क्या अपन लोग अजनबियों से लड़ने जाएंगे? क्या जबरदस्ती किसी को जानते नहीं है वो लड़ने पहुंच जाएंगे? नहीं. जब जिसको अपन जानते हैं, जिससे अपन ज़्यादा घुले मिले होते हैं, उसी से अपना अक्सर झगड़ा भी होता है. इट मीन्स नॉलेज डज नॉट लीड टू अ ग्रेट कोऑपरेशन. इसका मतलब ये है कि भले आपको नॉलेज है, यानी कि जो नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है कि आपको लीड बने एक नेतृत्व करता है आपका ग्रेटर कॉर्पोरेशन, एक ग्रेटर कॉर्पोरेशन का यानी कि सहयोग का, आपसी सहयोग का समर्थन करता है या उसको नेतृत्व करता है. तो द जर्मन्स स्प्रेड देयर कल्चर थ्रू कन्क्वेस्ट. और यहाँ एक स्टोरी आती है जर्मन्स की, बताया है जर्मन ने युद्ध किया था और उस टाइम जर्मन ने अपना कल्चर फैलाने के लिए, स्प्रेड मीन्स फैलाना, उसको फैलाने के लिए लड़ाई की थी. उसके यानी कि झगड़ा करके जीत कर अपना कल्चर जबरदस्ती, यानी कि आप किसी राज्य पर लड़ाई करो, किसी देश पर लड़ो और उस पर जबरदस्ती अपना कल्चर थोप दो, इस तरीके जर्मन ने किया था. इनफैक्ट एवरी कंट्री हैज अ पेकुलर आइडिया ऑफ कल्चर. वास्तव में होता क्या है, हर देश का, हर कंट्री का अपना एक स्पेशल आइडिया होता है कल्चर का. पेकुलर मीन्स होता है स्पेशल, एक स्पेशल आइडिया नहीं कि अपना सोच होती है, अपना स्पेशल तरीका होता है कल्चर का. आप सेकंड उसमें देखेंगे कल्चर वेरियस फ्रॉम नेशन टू नेशन. और उन्होंने कहा है हर राष्ट्र का, हर अलग अलग राष्ट्र का अपना अपना कल्चर होता है. इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड अ कल्चर दैट इज प्योर एंड अनअफेक्टेड. और ये ढूंढना कठिन है. इम्पॉसिबल वर्ड यहाँ पे इन्होंने यूज किया है, मतलब अर्थात से असंभव है क्या ढूंढना कि कोई भी कल्चर प्योर है पूरी तरीके से और अनअफेक्टेड है. इसका मतलब क्या है? प्योर अनअफेक्टेड से मतलब ये है कि क्या है, वो ऐसा नहीं है, कोई भी कल्चर ऐसा नहीं है जो 100% प्योर हो, यानी कि उसमें किसी और कल्चर का मिक्सअप ना हो, यानी कि किसी और कल्चर का आप इसमें बीच में आप उसको यूज ना करते हुए आपके उसमें कल्चर ना आता हो. यानी कि कोई भी कल्चर ऐसा नहीं है जो बिल्कुल प्योर हो या अनअफेक्टेड हो. कल्चर इज अफेक्टेड बाय ज्योग्राफी. अब कल्चर किस चीज से अफेक्टेड होता है यहाँ बताया उन्होंने, ज्योग्राफी से, क्लाइमेट से, लोकेशन से एंड सॉइल से. ये सारी चीजें दी हैं, इससे कल्चर आपका अफेक्टेड होता है. इट डेवलप्स विद द ब्रॉड माइंडनेस ऑफ पीपल. उन्होंने क्या बताया है, ये किस चीज से डेवलप होता है कल्चर? कल्चर जो है आपका किस चीज से डेवलप होता है? ब्रॉड माइंड. ब्रॉड माइंडनेस किसकी? व्यक्तियों की. जो ब्रॉड माइंडनेस से मतलब खुले विचार, खुला दिमाग, यानी कि बड़े दिमाग वाले, बड़े दिल वाले जो लोग होते हैं उनसे ही ये डेवलप्स होता है. Some great regions have caused damage to their culture by making the mind of man static and dogmatic. अब उन्होंने क्या बताया कि लोगों से ही आपका कल्चर डेवलप होता है, लेकिन कुछ ग्रेट रिलीजन्स हैव कॉज्ड, बहुत कुछ ऐसे महान धर्म हैं जो क्या करते हैं, अपना कारण होते हैं डैमेज का. किस चीज का? कैसे डैमेज का? देयर कल्चर. यानी कि कुछ ग्रेट लोग ऐसे होते हैं, महान लोग होते हैं जो कुछ ऐसे
जो रिलीजन धर्म के नाम पर अपने कल्चर को खुद ही डैमेज करते हैं। कैसे? बाय मेकिंग द माइंड ऑफ मैन स्टैटिक एंड डॉगमेटिक। तो क्या होता है, क्या करते हैं वो व्यक्तियों का, यानी कि कुछ लोग जो होते हैं वो दूसरों का दिमाग क्या कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं, कट्टर यानी कि कट्टरवादी बना देते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना भैया आप कोई धर्म के ऊपर उन्होंने जबरदस्ती धर्म के नाम पर वो करवा देते हैं, लड़ाई करवा देते हैं, या धर्म के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, उन्हें मतलब उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं, उन्हें मतलब बहलाने फुसलाने के कुछ गलत काम भी करवाते हैं, कुछ अच्छे काम भी करवाते हैं। इस तरीके से उन्होंने बताया है कि ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कल्चर को खुद बर्बाद कर देते हैं व्यक्तियों को स्थिर और कट्टरपंथी बनाकर। कल्चर मीन्स इनर ग्रोथ इन द मैन। अब यहाँ इनका मतलब कल्चर से क्या है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो कहते हैं कल्चर का मतलब क्या होता है, इनर ग्रोथ इन द मैन, यानी कि व्यक्ति में इनर ग्रोथ, यानी कि ये नहीं बाहर से आपने कुछ देखा सीख लिया उसको अपने ऊपर ढाल लिया तो वो कल्चर नहीं है। कल्चर क्या है, आपके अंदर इनर ग्रोथ, यानी कि अंदर से आपके ग्रोथ हो, यानी कि अंदर आपके अच्छे गुण हो, अच्छी चीजें हों, उसको बोला है इन्होंने। फिर उन्होंने कहा इट ऑल्सो मीन्स वंस कंडक्ट टुवर्ड्स अदर्स। इसका मतलब ये है, एक इसका मतलब यानी कि जो इनर ग्रोथ का मतलब है कि एक व्यक्ति का कंडक्ट मीन्स बिहेवियर, जो बिहेवियर है दूसरों की तरफ कैसा है, यानी कि वो दूसरे लोगों से कैसे बर्ताव करता है, कैसे उनसे बात करता है, इसके ऊपर उन्होंने इसमें बताया है। दोज हु लैक दीज क्वालिटीज लैक विजडम एंड नॉलेज। जो व्यक्ति, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें कमी होती है इन क्वालिटीज की। कौन सी क्वालिटीज की? यही अभी हमने पहले पढ़ा कि दूसरों से कैसे व्यवहार करना है, कैसे बिहेव करना है, और इनर ग्रोथ की कमी होती है। तो क्या होते हैं, उनके अंदर बुद्धि की और ज्ञान की भी कमी होती है। दे हार्म देयर कल्चर। ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने कल्चर को नुकसान पहुंचाते हैं। हार्म मींस नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोग जिनके अंदर ये क्वालिटीज नहीं होती हैं वो अपने कल्चर को नुकसान पहुंचाते हैं। साइंटिफिक अप्रोच टू लाइफ एंड एबिलिटी ऑफ टू इम्बाइब द ट्रूथ। अब इसमें जो आपकी यहाँ तो बात हो गई ये चीज की। अब साइंटिफिक अप्रोच जो लाइफ, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जीवन के लिए, वो क्या है, एबिलिटी टू इम्बाइब द ट्रूथ, कि सच को बिल्कुल घोल के पी जाना, यानी कि इम्बाइब का मतलब होता है पी लेना, यानी उसको बिल्कुल ग्रहण करना, उसको बिल्कुल अपने जीवन में उतार लेना। तो इसका क्या है, एबिलिटी टू इम्बाइब द ट्रूथ, सच को अपने अंदर उतार लेना। वेयरएवर इट इज फाउंड स्ट्रेंथनेस द आइडिया ऑफ कल्चर। तो क्या जहां भी ये आपको स्ट्रेंथनेस मिले, जो आपको ताकत मिले इस आइडिया ऑफ कल्चर से, उसको बिल्कुल अंदर, सच्चाई को अंदर ग्रहण कर लेना। विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कल्चर वी कैन सॉल्व मैनी इंटरनेशनल एंड ग्लोबल प्रॉब्लम्स। और साइंटिफिक कल्चर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, काफी समस्याएं जैसे इंटरनल और ग्लोबल प्रॉब्लम्स को भी आप सॉल्व कर सकते हो। एवरी कंट्री हैज द कन्विक्शन ऑफ सुपीरियरिटी। हर देश का अपना अपना एक सुपीरियरिटी होती है, अपना अपना एक सोच होती है। इसके उन्होंने कहा है दे हैव गॉट जॉल्ट्स एंड हैव बीन एक्सप्लॉइटेड। और क्या होता है, दे हैव गॉट जॉल्ट्स, उनको क्या एक झटका लगता है, और हैव बीन एक्सप्लॉइटेड। एक्सप्लॉइट मतलब शोषित करना, शोषित करना मतलब शोषण करना, किसी को मतलब कुछ जबरदस्ती बहुत सारा काम करवाना, उसको दबा के रखना, उस टाइप में बोलते हैं इसको। तो क्या होता है, दे हैव गॉट जॉल्ट्स, उनको क्या झटका लगता है और वो शोषित होते हैं। दिस सेटबैक ब्रॉट अ सेंस ऑफ रियलिज्म इन देम। इससे क्या होता है कि आपके जो एक सेंस ऑफ रियलिज्म का है वो उनके अंदर नहीं होता है। अगेन द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म लिमिटेड्स लाइफ एंड आइसोलेट्स द पीपल of one country from other countries. Again the idea of nationalism राष्ट्रीयवादिता को जो आपका आइडिया होता है, लिमिटेड्स लाइफ, वो क्या करता है, जीवन को लिमिटेड कर देता है, यानी कि उसको सीमित कर देता है, बांध देता है। एंड आइसोलेट कर देता है, और किसको, लोगों को, कंट्रीज और दूसरे कंट्री के लिए, फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे देशों से उस देश को वो क्या कर देता है, लिमिटेड कर देता है, उसको आइसोलेट कर देता है। इसके बाद आगे है इंटरनेशनल डेंजर्स आर कॉज्ड बाय एग्रेसिव नेशनलिज्म। और क्या होता है, इससे अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल खतरे जो होते हैं वो कारण बनते हैं किस चीज का, एग्रेसिव नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रीयवादिता का। एग्रेसिव माने होता है एकदम गुस्से वाला, एंगर, उसके वो कारण बन जाते हैं। वी शुड डेवलप अ फ्रेंडली अप्रोच इन अंडरस्टैंडिंग अदर्स। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें
एक फ्रेंडली अप्रोच, एक फ्रेंडशिप का माहौल बनाना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए और अपने हमें भी अपनी बात उनको समझाना चाहिए और उनकी बात भी समझनी। वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू एक्सेप्ट व्हाट इज गुड। इसलिए उन्होंने कहा है कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, रेडी रहना चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए, स्वीकार करने के लिए जो कि अच्छा है। अब यहाँ अच्छा से मतलब क्या है, ठीक है आपके कल्चर में कुछ है, किसी कल्चर में कुछ है, हर कल्चर मिक्स है, किसी में कुछ मिक्स है, किसी में कुछ मिक्स है। तो उन्होंने कहा है ऐसा नहीं कि आप दूसरे कल्चर में कोई अच्छी चीज है तो आप उसको नहीं, आप नहीं लो और बुरी चीज आप ले लो। तो अगर किसी कल्चर में अच्छी चीज है तो आप उस कल्चर से उस चीज को ग्रहण कर सकते हो और अपने जीवन में उसको सुधार सकते हो, अच्छे उसे यूज कर सकते हो। इस तरीके से उन्होंने कल्चर के बारे में बताया है कि कल्चर कितने तरीके से, उन्होंने अलग अलग तरीके से बताया है कि कल्चर का रियल मीनिंग क्या है। जो आप सोचते हो कि कल्चर ये है, संस्कृति इससे होता है, ये सब है, वो नहीं है। कल्चर क्या है, एक व्यक्ति का बिहेवियर एंड लिविंग इन द सोसाइटी और अंडरस्टैंडिंग वन अनदर। इस तरीके से उन्होंने ये दो चार चीजें बताई हैं कि और जो भी आपका उसमें अच्छा है तो आपको क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए व्हाट इज गुड एंड इम्बाइब द ट्रूथ। सो इसमें आपकी यही है, आप चैप्टर आप पढ़ लेना, थोड़ा रीड कर लेना तो आपको और समझ में आ जाएगा। जो भी आपको दिक्कत लगे वो अंडरलाइन करके लाइव क्लास में हमसे पूछ सकते हो और इसमें आपका समरी आप इसे समझ लीजिए और जो भी आप रीड करेंगे फिर उसको देख लेना। ओके, थैंक यू।